नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब हम फीचर फिल्म रेडी कर लेते हैं, चाहे वो बजट वाला हो या फिर बिना बजट का हो, तो आपको लगता है कि जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है ये कुछ अलग है या रियलिस्टिक फ़िल्म पे है, तो सबसे पहले आप उसे अच्छे फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट जो फ़िल्में बनती हैं, तो उनमें बजट हो ना हो ये मायने नहीं रखता है। मेन ये होता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर आपका सब्जेक्ट वैसा है कि आपको लगता है कि हाँ, इसको हम अच्छे से फेस्टिवल में भेज सकते हैं, तो बिल्कुल भेजनी चाहिए। और हम जैसे इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकरों के लिए मतलब आप समझिए कि फ़िल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा एक सहारा होता है। और आप देखिए कि जो बजट वाली फ़िल्में भी बनती हैं, तो उनका सब्जेक्ट जो कुछ अलग होता है, तो ही बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में भेजते हैं पहले। 6 महीने, साल भर उनकी फ़िल्में फेस्टिवल में रन होती रहती हैं। तो उसके बाद फिर बाकी जगह उनकी जहाँ बात होती है, वहाँ पे फिर वो रिलीज़ होती है फ़िल्में। तो इंडी फ़िल्में जो होती हैं, वो मतलब एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है फ़िल्म फेस्टिवल में भेजने को लेकर। मैं उस तरह के फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ कि जो बड़े-बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ भेजना आपका मतलब वो डिज़र्व करता है और जहाँ भेजने पे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आज की डेट में आप देखेंगे बहुत सारे दुनिया भर के फ़िल्म फेस्टिवल जो हैं वो चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं कि जिनका मतलब कुछ आउटपुट आता नहीं है, वो सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए अपना बैठे हुए हैं। आपको एक ही भेजिएगा, कुछ डॉलर उनको मिल जाएगा, अप्लाई कीजिए और आपका सिलेक्ट हुआ तो वहाँ पे आपकी फ़िल्म दिखाई जाएगी। तो उससे का उसका क्या, उसका फिर कोई आउटपुट आता नहीं है। तो अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ तो जल्दी सेलेक्ट होता नहीं है। अगर हो गया तो बहुत कुछ रिटर्न मिलता है। अब जैसे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स की अगर बात करें, जैसे टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल है कनाडा में। ये मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है और बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि देखिए कि जो लोग लो बजट की फ़िल्में बनाते हैं, जैसे इनके पास बजट नहीं हो, बहुत कम में किसी तरह से फ़िल्म बनाई हो, बट सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, तो ऐसी-ऐसी फ़िल्में भी वहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं और वहाँ पे स्क्रीन हुई हैं और पूरी टीम को बुलाते हैं। फिर आपका आने-जाने का, रहने का सब वो लोग मैनेज करते हैं। तो आप देखिए कि मतलब इस तरह से ही होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि एक नया जगह पे आप जाते हैं, फिर आपकी फ़िल्म जो है लाइमलाइट में आती है, आपके बारे में लोग जानते हैं। फिर वहाँ पे इंटरेक्शन कराया जाता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है फ़िल्म को लेकर। आपकी फ़िल्म को एक तरह से लोग प्रमोट करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। उसके बाद कान फ़िल्म फेस्टिवल भी है। तो कान फ़िल्म फेस्टिवल ही वहाँ पे मतलब समझिए कि 2 कैटेगरी बना हुआ है। एक तो कान्स फ़िल्म फेस्टिवल हो गया और दूसरा डायरेक्टर्स फोर्टनाइट बोलते हैं। तो उसमें भी आप देखिए कि लो बजट की फ़िल्में जो बनती हैं, तो डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में उस तरह की फ़िल्में जो हैं, वहाँ पे अगर आपने बनाई है और आपको लगता है कि हमारा सब्जेक्ट एक यूनिक सब्जेक्ट है या बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो उस तरह की फ़िल्मों को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हालाँकि सिलेक्शन बहुत टफ़ होता है। बड़े फेस्टिवल में जल्दी सिलेक्शन होता नहीं है। तो वहाँ पे ये भी है कि आपको चाहे बहुत ही लो बजट की फ़िल्म हो या किसी तरह से आपने उसको मैनेज करके बनाया है, तो वो मायने नहीं रखता है। बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट अगर अच्छा है, तो उस तरह की फ़िल्मों को वो लोग कंसिडर करते हैं और मतलब बिल्कुल ही सिलेक्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ, हमारे पैरामीटर पे फ़िल्में ठीक बैठ रही हैं, तो सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, एक से एक फ़िल्में जो बहुत ही लो बजट की फ़िल्में बनी हैं, बहुत ही मतलब कम पैसों में मैनेज करके बनाई गई, उस तरह की अच्छी-अच्छी जो फ़िल्में हैं, अच्छे सब्जेक्ट वाली, उस तरह की फ़िल्में वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है। पूरी टीम के साथ बुलाया गया है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग चलती है, तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है, पूरी टीम को फ़ायदा मिलता है, चाहे एक्टर हों या फिर डायरेक्टर जो है। तो आज की डेट हम बात करें दोस्तों, तो फ़िल्म फ्रीवे करके एक साइट है, शायद आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो आपको लगता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है मतलब लोगों को। मुझसे भी जैसे लोग पूछते रहते हैं कि कौन-सा फेस्टिवल अच्छा रहेगा, कहाँ पे भेजें? तो बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जब तक उस प्रोसेस से आप गुज़रे नहीं हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन-सा ठीक रहेगा, किसमें भेजना चाहिए, किसमें नहीं भेजना चाहिए। तो देखिए फ़िल्म फ्रीवे करके एक साइट है, तो उसपे आपको जाके आपका उसमें अकाउंट बनाना होता है। कैसे फ़ेसबुक में अपना साइन अप करके अकाउंट बनाते हैं, उस तरह से इसमें भी एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट जब बना लिए तो फिर उसमें आपको अलग-अलग पेजेज़ होते हैं, उसको भरने पड़ते हैं। वो फ़िल्म से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो फ़िल्म है, तो उसका जो है वो स्टोरी उसमें रहता है कि जैसे 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स ऐसा कुछ रहता है। मतलब एक उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि इतने वर्ड्स में आपको कहानी संक्षिप्त में कह देनी है। तो उस तरह से आपको अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा लिखना होता है और उसके बाद फ़िल्म का जो आपका जो कैमरा है, कौन से कैमरे से शूट किया है, तो टेक्निकली वो सब चीज़ कुछ-कुछ फ़िलअप आपको करना होता है उसमें। अब सोशल मीडिया में कौन-कौन सा यूज़ करते हैं, मान लीजिए फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, फेसबुक करते हैं या पिंटरेस्ट करते हैं या और भी कोई साइट अगर यूज़ करते हैं, तो वो सब आप उसमें आप फ़िलअप करके उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कास्टिंग, आपकी फ़िल्म में कौन-कौन से आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे वो लीड आर्टिस्ट के अलावा प्राइमरी आर्टिस्ट हो गया या फिर सेकेंडरी आर्टिस्ट हो गया, अदर कास्ट हो गया, तो ये सब आपके ऊपर है। मतलब आप चाहें तो उसमें सारा चीज़ फ़िलअप कर सकते हैं उसमें डिटेलिंग। और उसके बाद किसी फेस्टिवल में सेलेक्ट नहीं हुई, अगर हुई है तो आप उसमें बता सकते हैं
और नहीं हुई तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो फ़िल्म से रिलेटेड जो आपने फ़िल्म शूट किया, फिर आपके प्रोडक्शन के जो स्टिल्स फ़ोटोज़ जो होते हैं, वो सब उसमें आपको ऐड करने होते हैं। जो-जो आपने शूटिंग के दौरान जो आपने शूटिंग पे काम किया था, तो उसमें क्या होता है कि शूटिंग पिक्स तो निकल ही रहते हैं सब लोग, तो शूटिंग पिक्स उसमें डालना होता है। मतलब एक तरह से आप कहिए कि आपका एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बन जाता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है और उसके बाद आपकी जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो उसमें 2 तरीका होता है कि जैसे आप अपलोड किए हैं, तो आप उसको पासवर्ड के थ्रू भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिना पासवर्ड के भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट फ़ाइल जो होता है, जो फीचर फ़िल्म से रिलेटेड, तो आपके बारे में कोई भी अगर देखेगा, खासकर फेस्टिवल के जजेज़ लोग जो होते हैं, जहाँ पे आप फेस्टिवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो लोग देखते हैं और उनको एक पूरा चीज़ समझ में आ जाता है। आपके प्रोडक्शन के फ़ोटो दिख जाएँगे, फ़िल्म दिख जाएगी, उसके अलावा उसमें आप ट्रेलर भी डाल सकते हैं और उसके अलावा जो वो पढ़ेंगे, जो आपकी स्क्रिप्ट के बारे में है, जो भी डिटेलिंग आपने दिया है, तो उनको एक पूरा खाका समझ में आ जाता है कि अच्छा आपकी फ़िल्म इस तरह की आपने ऐसे बनाई है। तो सब क्या होता है कि आपकी फ़िल्म इधर-उधर कहीं नहीं जाती है, तो उसके लिए आप बिल्कुल आप श्योर रहिए, क्योंकि उनका वो सब रूल्स में वो सब रहता है कि आप जो फ़िल्म उस पे डाले हैं, तो सिर्फ़ फेस्टिवल वालों को ही आपको दिखेगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती कि हमारा कॉपी हो जाएगा, कोई और जगह पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका बड़े-बड़े फेस्टिवल जो है वो सब उनका वो रोज़ का काम है इस तरह का, तो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं वो सब। तो वहाँ पे बेहिचक आप मतलब अपनी फ़िल्म को अपलोड करके उसमें सारा चीज़ डालकर, उसमें फेस्टिवल्स के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ब्रॉज फेस्टिवल्स। तो उसमें आप जाएँगे तो दुनिया भर के फेस्टिवल्स होते हैं। इंडिया से बाहर की हर कंट्री के लगभग वो फेस्टिवल्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको लगता है कि जहाँ पे सूटेबल है मेरी फ़िल्म, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िल्म फ्री भी एक बहुत अच्छा साइट है, तो आप इसके थ्रू ही आपको अप्लाई करना होता है। और पहले जब मैंने जिस टाइम पे बूचा फ़िल्म फीचर फ़िल्म जो मैंने बनाई थी, तो उस टाइम पे विदाउट अ बॉक्स करके भी एक साइट हुआ करता था और एक फ़िल्म फ्रीवे था और भी बड़े-बड़े जो फेस्टिवल्स होते थे, तो उसके विदाउट अ बॉक्स के अंदर में वो फेस्टिवल्स आता है, उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर डायरेक्ट आप साइट पे भी जाके कर सकते हैं, लेकिन इन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू करने पे ईज़ी रहता है, आपको इधर-उधर कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा साइट पे जाइए, ओपन कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने फ़िल्म सब अपलोड करके रखा हुआ है। तो वो साइट किसी कारण की वजह से बंद हो गया, तो अब वो जितने फेस्टिवल्स हैं बड़े-बड़े, अब सब फ़िल्म फ्रीवे में ही आ गए हैं। चाहे ये टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल बताया, वो भी इसमें है आपको। तो यूएसए फ़िल्म फेस्टिवल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल है और शायद ये 50-54 साल से फेस्टिवल रन कर रही है। और चाहे आपकी शॉर्ट फ़िल्म हो या फीचर फ़िल्म हो, तो आपको लगता है कि हमारी कहानी थोड़ी अलग है, हट के है, उस तरह की भेजी जा सकती है फेस्टिवल्स में, तो बेहिचक आप भेज सकते हैं। और यहाँ भी फ़िल्म अगर आपकी सिलेक्ट होती है, चाहे शॉर्ट फ़िल्म हो या फीचर फ़िल्म हो, तो वहाँ भी वो लोग बुलाते हैं और आने-जाने का एयर फेयर देते हैं, रहने का व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से फेस्टिवल में भेजने का एक फ़ायदा भी होता है कि जहाँ आपकी अगर फ़िल्म सेलेक्ट होती है, तो आपको वहाँ आने-जाने का सुविधा देते हैं, रहने का देते हैं, फिर आपकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग होती है और आपकी फ़िल्म की प्रमोशन भी होती है, वो लोग भी प्रमोट करते हैं। उसके अलावा बुसान फ़िल्म फेस्टिवल है, तो वहाँ भी बिल्कुल अप्लाई कीजिए, वो भी बहुत बड़ी फेस्टिवल है। देखिए, बजट कोई मायने नहीं रखता, अच्छा बजट हो और कहानी अच्छी ना हो, तो मतलब जो फेस्टिवल का मैंने नाम बताया, चाहे टोरंटो हो या बुसान फ़िल्म फेस्टिवल, यूएसए फ़िल्म फेस्टिवल है, तो वहाँ आपको ज़रूरी नहीं कोई फ़िल्म सेलेक्ट हो जाए, बजट रहते हुए भी। लेकिन अगर बजट नहीं है या कम है और अपने आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही यूनिक है, तो उस तरह का सब्जेक्ट भी वहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। बस एक बेसिक जो बताया कि रिक्वायरमेंट तो चाहिए होता है कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। बाकी मतलब फ़िल्म फेस्टिवल जो है, देखिए कि सबसे मेन जो टॉप पे जो चीज़ रहती है वो होता है सब्जेक्ट। फ़िल्म फेस्टिवल में वही सब फ़िल्में भेजी जाती हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और बाकी सब चीज़ मान लीजिए कि चलो एक बेसिक जो चाहिए पैरामीटर, तो वो सब फुलफ़िल हो रहा है, बस उतना में भी काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके ही वो सब काम कराए हों, कम से कम में भी वो काम मतलब हो जाता है उसमें। इस तरह के फेस्टिवल में बहुत सारी ऐसी शुरुआती फ़िल्में मैंने देखी हैं, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में मैंने देखी हैं कि बहुत ही एकदम लो से लो बजट, एकदम किसी तरह से मैनेज करके बनाई हुई ऐसी-ऐसी फ़िल्में वहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं और अच्छे से रन की हैं और मतलब बहुत बड़ा हिट रही हैं फेस्टिवल्स में और बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ है उस फ़िल्म का। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट वैसा था, इसलिए वो फ़िल्म वहाँ तक पहुँची। तो उस तरह की फ़िल्मों को लोग प्रमोट करते हैं और मौका देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा सनडांस फ़िल्म फेस्टिवल, ये भी एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है, ये भी कई सालों से चली आ रही है। तो आप देखिए कि ख़ासकर अमेरिकन फ़िल्म्स जो हैं, जो भी शुरुआती दौर में डायरेक्टर्स लोगों ने बनाई है, तो उनकी फ़िल्म यहाँ पे सेलेक्ट हुई है। वो भी सब लो बजट की फ़िल्में हैं। तो उस तरह की फ़िल्मों को ये लोग प्रमोट करते हैं और लगता है कि हाँ, मतलब ये फ़िल्म मतलब अच्छा है ना, बहुत मेहनत से बनाया गया है, कम बजट में बहुत अच्छा चीज़ कहा गया है। तो फ़िल्म वहाँ पे सेलेक्ट होती है और फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है और फिर आपकी फ़िल्म की प्रमोशन हो जाती है और फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशनशिप का भी होता है। तो बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी फ़िल्म वहाँ पे सेलेक्ट हुई
तो वहाँ से आपसे पूछा भी जाता है, कोई फ़िल्म आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनके पार्टनर्स होते हैं। तो वहाँ से भी कई सारी फ़िल्में जो होती हैं, जो रिलीज़ हुई हैं। तो ये सनडांस फ़िल्म फेस्टिवल हुआ, उसके बाद फिर इंग्लैंड का एक और बहुत ही बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल है रेनडांस, वो भी बहुत सालों से चली आ रही है। तो वहाँ भी मतलब अच्छे सब्जेक्ट की कोई फ़िल्म बनाए हैं, तो वो भी प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो बड़े-बड़े, तो आप लिस्ट निकालेंगे तो कई सारे आपको मतलब अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स आपको मिल जाएँगे। हाँ, लेकिन यही है कि ये सब फेस्टिवल्स जो हैं, ज़्यादातर में आपको मतलब थोड़ा-सा एफ़ोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अपनी फ़ीस होती है। जो फेस्टिवल रन करते हैं तो अपना उनका मैनेजमेंट का या जो भी कहिए, तो उनका मैनेजमेंट का अपना जो एक खर्चा होता है मैनेज करने के लिए। तो हर फेस्टिवल का अपना, चाहे टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल हो या फिर कान्स फ़िल्म फेस्टिवल हो या फिर सनडांस फ़िल्म फेस्टिवल हो, रेनडांस फ़िल्म फेस्टिवल हो, ये सब की अपनी-अपनी एक फ़ीस है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि मतलब उसी जगह पैसा लगाना आपका जायज़ है, बिल्कुल लगाना चाहिए जहाँ पे आउटपुट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलेक्ट हो गई तो सब पैसा आपका वसूल हो जाएगा, बहुत चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ऐसी जगह मैनेज करके मतलब लगा सकते हैं पैसा, अगर आपको लगता है कि हमारी फ़िल्म जो है उस जगह पे हमें भेजनी चाहिए। देखिए आजकल क्या है कि बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल बढ़िया धँसान है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हो गए हैं, चाहे इंडिया में ले लीजिए, बाहर भी ले लीजिए। तो जिनका कुछ आउटपुट है नहीं, मतलब सिर्फ़ आपको भी फ़िल्म देखिए कि कुछ भी उठा के वो स्क्रीनिंग कर देते हैं, और ना आपके आने-जाने का व्यवस्था करेंगे और ना ही कुछ मतलब उसका फ़ायदा होने वाला आपकी फ़िल्म को लेकर। तो उसी जगह पे मेरा मानना है कि भेजना वो व्यर्थ है, ना भेजना चाहिए, क्योंकि आप जो अप्लाई किए हैं तो आपका वो पैसा एक तरह से, मेरे हिसाब से वो पैसा वेस्ट जाता है, क्योंकि आउटपुट क्या आया उसका? कोई आउटपुट है नहीं। तो एटलीस्ट कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखिए, चाहे इंडिया का फेस्टिवल हो, चाहे बाहर का हो। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़े फेस्टिवल में आप अगर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो चलिए बीच-बीच में भी कुछ-कुछ अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं, तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि वैसी जगह भेजें कि जहाँ पे कुछ मेरे प्रोजेक्ट का आउटपुट आए। और कम से कम जैसे मान लीजिए कि अगर सेलेक्ट होता है, तो आपको आने-जाने का व्यवस्था वो लोग करें। आपके उसके लिए मतलब किराए का व्यवस्था करें आने-जाने का। फिर जहाँ आपको बुला रहे हैं तो होटल में ठहरने का व्यवस्था करें, खाने-पीने का व्यवस्था करें। तो ये सब चीज़ तो होनी ही चाहिए ना। पता चला कि आपने अप्लाई कर दिया है फेस्टिवल में और आपको मेल भी आ जाएगा कि हाँ, आपकी फ़िल्म सेलेक्ट हो गई है, इस डेट को आपको आना है। तो पता चला वहाँ आपको आने-जाने का व्यवस्था भी नहीं किया गया है, ना होटल ठहरने का व्यवस्था। आप ऐसे ही अनजान शहर में जाइए, भटकते रहिए, होटल ढूँढिए, फिर अपना पैसा लगा कर जाइए। एक तो आपने अप्लाई करने में पैसा खर्च किया है। एटलीस्ट वैसा फेस्टिवल ढूँढिए कि जहाँ पे एटलीस्ट आपको कम से कम अगर होता है तो आने-जाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था तो वो लोग करके दें। और कई सारे ऐसे भी बड़े-बड़े आपको फेस्टिवल्स मिल जाएँगे कि पर्टिकुलर आप उस डेट को अगर अप्लाई करते हैं तो वो शुरुआती दौर में वो फ्री भी रहता है। और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी हैं जो मतलब फ्री ही रहते हैं, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर फेस्टिवल में आपको फ़ीस लगेगा। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी जैसे बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स हैं, वहाँ भी आप ज़रूर भेजिए। जैसे केरला फ़िल्म फेस्टिवल है आपका, एक साउथ में बड़ी अच्छी फ़िल्म फेस्टिवल है जॉन अब्राहम फ़िल्म फेस्टिवल, यहाँ भी आपका भेजना वर्थ है, तो यहाँ भी ज़रूर भेजिए। उसके अलावा आप कोलकाता फ़िल्म फेस्टिवल में भेजिए, आपका गुवाहाटी फ़िल्म फेस्टिवल है, वहाँ भी भेजिए। ब्रह्मपुत्र वैली फ़िल्म फेस्टिवल है, वहाँ भी भेजिए। ये सब इंडिया में अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स हैं। धर्मशाला फ़िल्म फेस्टिवल है। देखिए सब फेस्टिवल में भेजने का बहुत सारा फ़ायदा है। तो फेस्टिवल को आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसको चुन-चुन कर उसको फ़िल्टर कर लीजिए कि कहाँ-कहाँ मुझे फेस्टिवल में भेजनी चाहिए। और जब आप फेस्टिवल का लिस्ट बनाएँ ना, तो जैसे मैंने बताया आपको कि उसका आउटपुट का ध्यान रखिए, जो भी प्रोजेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका उस फेस्टिवल के द्वारा क्या आउटपुट मुझे मिलेगा। तो आप जो लिस्ट बनाएँगे अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स की, तो वहाँ बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, और जहाँ-जहाँ सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल टीम के साथ जाइए। और देखिए कितना बड़ा फ़ायदा होता है कि ऐसे क्या है, आपने फ़िल्म बनाई, तो आपकी इंडिपेंडेंट फ़िल्म है, तो आपकी फ़िल्म को ऐसा कौन जान रहा है? कोई तो जान नहीं रहा, जो आपकी टीम के लोग हैं, बनाए हैं, बस उतना ही लोग जानते हैं। लेकिन ये जो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ अगर सेलेक्ट होती है आपकी फ़िल्म, तो पूरी टीम के साथ आप जाते हैं, देखिए कितने लोग वहाँ पे फ़िल्म आपकी देखते हैं। बड़े-बड़े फ़िल्म फेस्टिवल में तो बहुत लोग आते हैं, दूर-दूर से लोग आते हैं। तो आपकी फ़िल्म की ऑटोमेटिकली देखिए प्रमोशन हो रही है, लोग देख रहे हैं। उसी चीज़ के लिए हमें यहाँ खर्च करने पड़ते हैं। जो बड़ी-बड़ी बजट की यहाँ फ़िल्में जो बनती हैं, क्या होता है, करोड़ों रुपए फूँकते हैं आप प्रमोशन के लिए। हर जगह फ़िल्म को प्रमोशन कर रहे हैं घूम-घूम के। और यहाँ पे देखिए फ़िल्म फेस्टिवल में ऑटोमेटिकली आपका हो रहा है, अगर सेलेक्ट हो गया, बस जो आपको फ़ीस का जो अप्लाई करते हैं, बस उसी का पैसा लगता है बड़े फेस्टिवल्स में, उसके अलावा आपको ₹1 भी नहीं देना होता है। अगर सेलेक्ट हो गया तो पूरी टीम को बुलाते हैं वो लोग, सब व्यवस्था करते हैं, और आपकी फ़िल्म को देखिए इतने लोग देख रहे हैं बैठ के, तो कितनी खुशी मिलती है कि आपने जो फ़िल्म बनाई, यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ़िल्म आपको मतलब खुद ही वो लोग फेस्टिवल वाले बोलते हैं कि मतलब आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट अगर कराना है, तो हमारे मतलब टीम में लोग हैं वैसा, तो आप चाहें तो हम यहाँ से भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपकी फ़िल्म वहाँ से भी ऑनलाइन रिलीज़ हो सकती है।
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फ़िल्म को किस तरह से ले जाना चाहते हैं आगे के लिए। तो इंडिपेंडेंट फ़िल्मों के लिए जो फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं, बहुत बड़ा सहारा है। उसमें भी मैंने जब मैंने फ़िल्म कंप्लीट की थी अपनी फ़ीचर फ़िल्म, तो मेरी चिल्ड्रन फ़ीचर फ़िल्म कैटेगरी में आती थी। तो मैंने वो टारगेट किया कि मेरी फ़िल्म कौन से फेस्टिवल्स में सूटेबल है। क्योंकि देखिए, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जो फ़िल्म बनाई है, तो अंधाधुंध हर जगह ऐसे ही भेज दी है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एक कैटेगरी देखिए कि आपने जो फ़िल्म बनाया है वो किस जॉनर का है। अब मेरा क्या है कि बच्चों की वो फ़ीचर फ़िल्म थी। अब मैं भी पहली बार इसे फ़िल्म बनाया था। फेस्टिवल के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उससे पहले मैंने कोई फेस्टिवल में अप्लाई नहीं किया था, तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। बस लोकल जो होता है कि कोई फ़िल्म फेस्टिवल कोई साइट के थ्रू मैंने कभी नहीं किया था। जो शॉर्ट फ़िल्म अपनी बनाई थी, तो लोकल जो होता है अपने होम टाउन में जो फेस्टिवल्स निकलते हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस सब में मैंने अप्लाई किया था। तो ये सब के बारे में जानता नहीं था। बट ये है कि जैसे रिसर्च करते-करते मुझे ये सब चीज़ पता चला। बहुत सारा चीज़ मैं देखता रहता था कि फ़िल्म का प्रमोशन कहाँ-कहाँ करें। तो मुझे कई सारे गूगल पे जाके मैं पढ़ता था, तो उसमें एक फ़िल्म फेयर के बारे में जानकारी मिली, विदाउट अ बॉक्स के बारे में जानकारी मिली, जो कि बंद हो चुका है। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, फ़िल्म फेयर के थ्रू भी भेजते हैं। तो फिर मैंने बूचा को जो है फिर फ़िल्म फेयर के थ्रू अप्लाई किया। तो जब तक मैं समझता जाना और जब मेरी फ़िल्म कंप्लीट हुई, तब तक बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो निकल चुके थे। क्योंकि क्या होता है, फ़िल्म फेस्टिवल में भेजने का एक पार्टिकुलर उनका डेट होता है, तो आपको उस डेट के अंदर ही भेजना पड़ता है। ना तो उस डेट के पहले आप भेज सकते हैं, ना उसके बाद का, वो डिस्क्वालीफ़ाई कर देंगे। तो इस सब में बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे ये सब कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो अच्छे-अच्छे फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं, वो सब का डेट निकल गया था और कोई मेरे सर्कल में भी ऐसा नहीं था कि जो बताए ये सब चीज़। देखिए, क्या होता है, जब तक उस प्रोसेस कोई गुज़रा नहीं है, तो कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि किसी ने हमारे सर्कल में वैसा कोई नहीं था कि जो फ़ीचर फ़िल्म डायरेक्ट किया हो, बनाया हो। शॉर्ट फ़िल्मों तक ही लोग बना रखे थे, या फिर वैसे लोग थे कि जो मतलब सिर्फ़ मीटिंग उनका चलता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गाने-वाने करा के फ़ीचर फ़िल्म के लिए उनका प्रोजेक्ट बंद हो गया, जो भी वजह रहा हो। तो उस दौरान मतलब मुझे कहीं से कोई सपोर्ट मिलता नहीं था कि कोई मतलब बता दे, कि गाइड कर दे कि किस तरह से मैं आगे के लिए इसको फ़िल्म को प्रमोट करूँ। तो सबसे अच्छा सहारा था अपना मतलब सोशल मीडिया। तो मैं गूगल पे ही जा के सब सर्च करता था, फ़िल्म के बारे में रिसर्च करता था कि कैसे क्या। तो फिर क्या होता है, दूसरों की फ़िल्म भी जब देखता था, अमेरिकन फ़िल्म्स ख़ासकर जो लो बजट की फ़िल्में जब शुरुआत की थी वहाँ के डायरेक्टर्स लोगों ने, ताकि उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ तो प्लेटफ़ॉर्म पकड़ा होगा ना अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए। तो मुझे पता चला, अच्छा, सनडांस फ़िल्म फेस्टिवल है जो कम बजट की फ़िल्मों को प्रमोट करते हैं। बुसान फ़िल्म है, ये मतलब शायद लगता है कि फ्री है फ़िल्म फेस्टिवल, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो इस तरह से मतलब मुझे इस सब फेस्टिवल के बारे में मतलब जानकारी मिला। फिर जैसे टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल बताया। अब टोरंटो के नाम से देखिए बहुत सारे आपको वेबसाइट पे फ़िल्म फेस्टिवल मिल जाएगी। टोरंटो इंडिपेंडेंट फ़िल्म फेस्टिवल, टोरंटो और क्या-क्या, वो सब नहीं। टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल बस एक ही है जो बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल है। तो आप देखिएगा, वो कई सालों से रन हो रही है फेस्टिवल। तो आप उस फेस्टिवल में जाएँगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और सभी फेस्टिवल के रूल्स ज़रूर पढ़िएगा। रूल्स एंड टर्म्स होता है हर फेस्टिवल का, आप देखिएगा जाइएगा तो उसका लिखा होता है। तो उसका डिटेलिंग हर चीज़ पढ़िएगा, तो उसमें आपको जो क्राइटेरिया होता है ना, वो आपको बताया जाता है। तो उसमें बता देगा आपको कि आपकी अगर फ़िल्म है तो आप मतलब किस से किस डेट की आपकी फ़िल्म कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी फ़िल्म जो है उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकली जो चाहिए, तो सब उसमें आपका लिखा रहेगा। वीडियो की क्वालिटी क्या चाहिए, साउंड की क्वालिटी क्या चाहिए, कितना मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो चाहिए, तो वो सब बता देंगे। कौन से रेशियो पे शूट हुआ है, आजकल तो 16:19 में तो हर जगह चलता है। तो मतलब तो आप रूल्स ज़रूर पढ़िएगा उसमें। तो उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरा जो फीचर फ़िल्म है, तो मेरा इस फेस्टिवल में सूटेबल है या नहीं। और दूसरा जो मैंने बताया, वो कैटेगरी आप देख लीजिएगा, आपका जॉनर, फ़िल्म किस जॉनर का है, तो उसी जॉनर में ज़्यादातर का फेस्टिवल ढूँढिए और उसमें अप्लाई कीजिए। जैसे फ़िल्म फेस्टिवल जब मैं रिसर्च कर रहा था कि कहाँ-कहाँ भेजना है, तो जहाँ-जहाँ मेरा चिल्ड्रन फ़िल्म फेस्टिवल का कैटेगरी था, तो वहाँ-वहाँ मतलब मैंने भेजा। और उसके अलावा फिर मुझे किसी ने मतलब बताया कि जो सीनियर मित्र हैं कि नेशनल अवार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इंडिया में जो बना हुआ है। तो मुझे पता चला कि उसकी डेट भी निकल गई, तो मैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाया। तो बहुत सारी चीज़ जानकारी नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं पहली बार सारी चीज़ें कर रहा था। तो बूचा फ़िल्म बनाने के दौरान मैं सारी चीज़ें सीखा, जाना, क्योंकि मैं उस प्रोसेस में क्या होता है ना, जिस आप एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ आप सीखते जाते हैं। जैसे इस स्टेप में बढ़े, तो वो चीज़ सीख लिया। दूसरा स्टेप आपके लिए नई चीज़ है, तो वो सीख लिया। अब फ़िल्म फेस्टिवल, अब जैसे क्या होता है, आपकी फीचर फ़िल्म जब आप रेडी करेंगे, तभी तो आप अप्लाई के लिए उसको देखेंगे कहाँ-कहाँ भेज सकते हैं। तो फिर उस पे आप काम करते हैं, तो आपको समझ में आता है, अच्छा-अच्छा, ये सब चीज़ें आप यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं। तो मुझे जानकारी हुआ सब फेस्टिवल्स का। फिर ये पता चला कि कौन-कौन से फेस्टिवल्स जो हैं उसमें ही भेजना चाहिए, बाकी जगह भेजने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि देखिए कि मैंने देखा है फ़िल्म फेस्टिवल्स में जो फ़िल्में ज़्यादातर जो मतलब चलती हैं, जो लोग पसंद करते हैं,
जैसे एक तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, इनका भी अपना एक अच्छा बड़ा कैटेगरी है और फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छे से लोग प्रमोट करते हैं। दूसरा हो गया हॉरर फिल्म, तो हॉरर फिल्म भी आप बनाएँगे तो उनका भी बहुत अच्छा बड़ा कैटेगरी है, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स हैं हॉरर के लिए। तो इस तरह के फीचर फिल्म का भी सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा स्कोप है बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में। डायरेक्टर्स फोर्टनाइट जो बताया, जो कांस में है, तो उसमें भी आप देखिए कि एकदम कम बजट की और बहुत अच्छी-अच्छी जो हॉरर फ़िल्में जिन्होंने बनाई है, वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग हुई। सनडांस में उसकी स्क्रीनिंग हुई, टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई, तो बहुत ही प्रमोट करते हैं सब। और उसके अलावा अगर आपने जैसे रियलिस्टिक फ़िल्म अगर कोई भी सब्जेक्ट पे बनाते हैं, तो वो सब प्रमोट करते हैं। तो वुमेन ओरिएंटेड भी लेकर अगर कोई आप फ़िल्म बनाते हैं, कोई फीमेल को लेकर है, जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो उस तरह की भी फ़िल्मों को लोग प्रमोट करते हैं। तो ये सब मेन ये सब कैटेगरी, उसके अलावा तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सब मेन-मेन मैंने देखा है कि इसमें मतलब बहुत अच्छा स्कोप रहता है। तो आपकी अगर फीचर फ़िल्म इन सब कैटेगरी पे है अगर, तो आपके लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे फेस्टिवल हैं, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक देखिए बजट का बात है, तो वो तो है ही, बड़े-बड़े फेस्टिवल का अपना बजट रहता है। तो हम जैसे जो मतलब इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाते हैं, जिनका मतलब कोई बजट होता नहीं है या बहुत कम में किसी तरह से मैनेज करके बनाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन था कि चलो अब बनाया है, तो एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो उसको जब तक सही जगह पे नहीं पहुँचाएँगे तो कौन देखेगा? और देखिए पैसे वाली चीज़ है, फ़िल्म लाइन पैसा वाला ही चीज़ है। तो मान लीजिए कि आप अगर बिल्कुल ही आप इसको ज़ीरो बजट में ही बनाते हैं फ़िल्म को, तो ही आपको अपना मैनेज करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। वो तो आप मतलब जो चाहिए वो चाहिए। देखिए बूचा फीचर फ़िल्म जो मैंने बनाई, तो बनाने के बाद मुझे कई सारी तकलीफ़ें आई। फेस्टिवल में भेजने के लिए पैसे नहीं थे। अब दूसरा एक सबसे बड़ा हर्डल था देखिए, ये सब पता नहीं क्यों मतलब बना हुआ है कि मतलब अब देखिए फीचर फ़िल्म आपने जैसे-तैसे मैनेज करके बनाया। अब उसमें भी है कि आप गवर्नमेंट के इंडिया के ख़ासकर अगर फ़िल्म फेस्टिवल बड़े-बड़े जो आप वहाँ भेजते हैं, तो उस टाइम पे तो था कि आपका सेंसर सर्टिफ़िकेट ज़रूरी होना चाहिए। अभी कुछ फेस्टिवल्स में शायद होता है कि वो सब हटा दिए हैं कंपल्सरी, लेकिन हमने जब बनाया था उस टाइम पे कंपल्सरी था। तो आज भी कई सारे फेस्टिवल में ऐसा है कि जब तक आपने अपने फीचर फ़िल्म का सेंसरशिप जो अप्लाई नहीं किया है, अगर सेंसरशिप नहीं लिया है, तो फिर आपकी फ़िल्म आप वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं, डिस्क्वालीफ़ाई कर देंगे। तो ये क्या मतलब है? मतलब आप देखिए कि जो यंग फ़िल्म मेकर्स हैं, वो कैसे मतलब इंडिपेंडेंट फ़िल्म जो बनाए हैं मैनेज करके, तो उनको तो इसमें छूट मिलनी चाहिए ना। और कहाँ से वो पैसे लाएँगे सेंसरशिप अप्लाई करने के? 40-40 हज़ार, 45 हज़ार, 50 हज़ार इतना वो फ़ीस लगता है। तो ये सब एक बड़ी दिक्कत आती है। तो बूचा के टाइम पे भी मैं सेंसरशिप वगैरह अप्लाई नहीं कर पाया था, कहाँ से करता? ये चीज़ भी मतलब बहुत मतलब दिक्कत आती। पहले पता नहीं था, जब उस प्रोसेस से गुज़रे तो समझ में आया कि अच्छा आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ भी ज़रूरी होता है। और जिनके पास थोड़ा भी बजट होता है मैनेज करने के लिए, तो लोग सेंसरशिप मतलब वो अप्लाई करके सेंसर बोर्ड से सर्टिफ़िकेट ले लेते हैं। वही 2 महीने के आस-पास में सर्टिफ़िकेट जो है वो आ जाता है। आज की डेट में तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर वो लोग एक डेट देते हैं, उस डेट पे जाके आपको मिलना होता है। फिर आपकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग होती है। अगर उनको लगता है कि आपकी फ़िल्म में कोई काट-छाँट ज़रूरी है, आपको बता देंगे। अगर नहीं है तो फिर मतलब आपको बिना हर्डल का वो फ़िल्म आपका मतलब वो सर्टिफ़िकेट आपको बन जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या है कि आप अगर कोई भी फ़ीचर फ़िल्म बना रहे हैं, चाहे बजट हो या ना हो मैटर नहीं करता है। मतलब इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर आपकी फ़िल्म में कोई एनिमल का अगर आपने सीन दिखाया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसके लिए एनिमल वेलफेयर से एक सर्टिफ़िकेट अलग से आपको बनवाना पड़ता है। तो वो भी एक झंझट वाला काम होता है, पेचीदा होता है, दौड़-भाग करना पड़ेगा आपको। नहीं तो उनका एक एजेंट होता है जो पैसा लेते हैं, आपका बैठा-बैठा काम करा देंगे। लेकिन मैं उस केस में बता रहा हूँ कि आपको कैसे मतलब इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाते हैं तो पैसे की बड़ी दिक्कत होती है, हर तरह से मैनेज करना पड़ता है, तो आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब एनिमल का कोई वैसा सीन ना हो, जो आपकी फ़िल्म में आ रहा हो। नहीं तो उसके लिए फिर आप परेशान हो जाएँगे, पता चला उसके लिए दौड़-भाग कर रहे हैं। उधर से सर्टिफ़िकेट जब मिलेगा तो फिर आप सेंसर के लिए अप्लाई कीजिए। तो मुझे पता नहीं था बूचा के टाइम में, क्योंकि मेरी फ़िल्म में मुर्गा-मुर्गी का भी सीन था। तो उसके लिए मुझे बोला गया कि पहले आप मतलब इसका एक वेलफेयर सोसाइटी से जो एनिमल राइट्स का होता है, आप सर्टिफ़िकेट लेकर आइए, उसके बाद हम सेंसरशिप के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ आइडिया के लिए गया था कि मेरे पास पैसा तो था नहीं कि अप्लाई करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट पता तो हो जाए, जानकारी तो मिलनी चाहिए। तो फिर मतलब हुआ कि इसको बनवाइए वहाँ से, एनिमल राइट्स वाला जो सर्टिफ़िकेट है वो मिलेगा तो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। तो पैसा तो था नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, फिर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब था कि चलो हर तरह से मैंने सोचा कि चलो अब एक ही सहारा है, वो है फ़िल्म फेस्टिवल। अब यहाँ पे मुझे भेजनी है। फ़िल्म फेस्टिवल पे जो बताया आपको कि सब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद रिसर्च करना शुरू किया, तो कई सारी जानकारी मिली। तो फिर लिस्ट बनाया, फिर जो भी फेस्टिवल्स मुझे लगे कि जहाँ-जहाँ भेजना चाहिए, तो वहाँ पे जो भी जहाँ तक मैं सक्षम था, तो किसी तरह से मैनेज करके वो सब कुछ फेस्टिवल्स में मैंने अप्लाई किया था। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि करीब 14-15 जगह मतलब हमारी फ़िल्म सेलेक्ट हुई और हमने
उन फिल्मों को कम्पीट किया और हमें अवार्ड विनर डिक्लेयर किया गया, जिनकी 6-6 करोड़ की 4-4 करोड़ की फ़िल्में थी। हमारी एक तरह से ज़ीरो बजट की फ़िल्म थी। तो हम इसलिए वहाँ तक पहुँच पाए कि हमारा सब्जेक्ट जो था वो मतलब लोगों को बहुत पसंद आई थी और हमें समझिए कि गड्ढे से निकाल कर वहाँ तक ले गया हमारा सब्जेक्ट। बाकी उसके बाद टेक्निकली आप देखिए तो जो होना चाहिए एक बेसिक भी, तो वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पाए थे बजट इश्यू के चलते। लेकिन सब्जेक्ट हमारा इतना तगड़ा था कि वो हमें बहुत मतलब आगे तक ले गया। तो इसलिए मतलब मेरा अपना अनुभव है फ़िल्म फेस्टिवल को लेकर, जो भी मैंने आपको बताया है, तो बिल्कुल इस चीज़ पे आप मतलब ध्यान रखिए और इस हिसाब से फेस्टिवल का लिस्ट बनाकर और अप्लाई कीजिए और सभी जगह भेजने से बचिए, क्योंकि फालतू के आपके पैसे भी खर्च होंगे, उनका कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसा फेस्टिवल भेजिए जहाँ पे फेस्टिवल में एक आउटपुट आता है उसका, जहाँ पे आपको रिटर्न मिले। रिटर्न मिले कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो गई तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे आपको आने-जाने का खर्चा देते हैं, रहने का व्यवस्था करते हैं। फिर आपकी फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए बात करते हैं कि हाँ, आपकी फ़िल्म अगर रिलीज़ कराना है तो आप वहाँ करा सकते हैं। फिर आपकी फ़िल्म को प्रमोशन मिल रहा है, आप विदेश में जा रहे हैं, तो एक तो कितनी अच्छी बात है। पहली बार आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपको विदेश में जाने का अवसर मिल रहा है। अब पर्सनली तो जा नहीं पाएँगे, कितना खर्चा होता है, लेकिन वो सब चीज़ अगर मैनेज कर दे फेस्टिवल वाले तो कितनी बड़ी बात है। फिर वहाँ आपका नेटवर्क बनेगा, लोगों से जान-पहचान होएगी, कितना अच्छा एक-दूसरे से आपकी जान-पहचान हुई और आपका जो भी सर्कल है वो बढ़ेगा। और फिर एक बड़ी दिक्कत आती है, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो कुछ-कुछ संस्था जो बनी हुई है कि जैसे यूपी का फ़िल्म बंधु था, फिर हमारे बिहार में था कि सब्सिडी का जो एक सुनते होंगे, आप भी सुनते होंगे, सब्सिडी मतलब मिलती है। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब सिस्टम ऐसा है। और आप देखिए कि यंग फ़िल्म मेकर्स लोगों के लिए वो बनाया गया है, साइट पर जब जाएँगे पढ़ेंगे, कि जो लोग सक्षम नहीं हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए लोग गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ बनाई गई है। बिहार में तो सुनते ही रह गए कि हाँ, अब शुरू होने वाला, अब शुरू होने वाला है, बस शुरू होते ही रह गया और समझिए इतना ढीला हाल है। और यूपी में क्या है कि देखिए कि जो बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स हैं, वही लोगों को फ़ायदा मिलता है। नए लोग जाइएगा तो आपको वहाँ पे मतलब बात ही नहीं करेंगे आपको। मैं भी गया हूँ और मेरे भी कई सर्कल में कई लोग हैं जो फ़िल्म जो बनाने के लिए जो प्लान कर रहे थे, तो सीधा मना कर देते हैं। मतलब सारा सेटिंग का खेल है। मतलब बिना सेटिंग का आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते और नए लोगों को तो बिल्कुल नहीं, मतलब वो सुनते ही नहीं हैं। सोचिए कि ऐसे मतलब संस्था बनाने से क्या फ़ायदा, सिर्फ़ हला कर रखा है कि मतलब हमारे यहाँ 90%, 60%, 75% शूट कीजिए तो आपको मतलब ये मतलब मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। हाँ, यहाँ का सारा आर्टिस्ट होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि आप सब प्रोजेक्ट पहले बना के दे रहे हैं, सारा आर्टिस्ट वहाँ से ले लीजिए। जो भी फुलफिलमेंट चाहिए वो सब आप करके दे रहे हैं, तो भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा और सुनेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। और कोई बड़ा फ़िल्म मेकर आप जाकर साइट पे देखिएगा कि जिन-जिन लोगों ने सब्सिडी लिया है, वो सब बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स रहे हैं ऑलरेडी, जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। तो उनको क्या फ़ायदा देने से? अरे भाई उनको दीजिए जिनको मतलब जो नए लोग हैं, जिनको मतलब ज़रूरत है। लेकिन वही है, मतलब घुमा-फिर कर देखिए वही बात है इस फ़िल्म लाइन में कि आपको जूझना पड़ेगा खुद, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था वीडियो कि जैसे फीचर फ़िल्म कोई भी आप अगर बना लेते हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन से फेस्टिवल में भेजें, कैसे भेजें, तो क्योंकि कुछ आइडिया होता नहीं है पहली बार में। तो फ़िल्म फ्रीवे जो बताया एक साइट है, तो उस पे जाके आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार अपना प्रोफ़ाइल इसमें ऐड कर दिया तो फिर सिर्फ़ आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। बार-बार आपको भरने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ़ आप उस फेस्टिवल में जाइए जो आपको लग रहा है कि इसमें भेजना चाहिए, तो उसमें अप्लाई का ऑप्शन रहता है। आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें दिख जाएगा कि इतना डॉलर आपको लगेगा। उसमें ऑप्शन रहता है कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होता है या फिर एक होता है पेपाल। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए पेपाल भी होता है। तो मैं तो पेपाल बना लिया था, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करता था। तो उसके लिए आपका वो कार्ड जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का वो इनेबल होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो वो बैंक में जाकर आपको इनेबल कराना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब पूरा सेटिंग कर लीजिए, फिर आप फेस्टिवल का अप्लाई करते रहिए। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई फ़िल्म फेस्टिवल्स को लेकर कि कहाँ भेजना है, कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।